दोस्तों जय मसीह की। बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत टॉपिक्स, बहुत ही अद्भुत बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप पेज पे नए हैं तो ज़रूर ज़रूर आप पेज को फॉलो करें। तो जैसे मैं कहता आया हूँ कि हमारा मकसद सोशल मीडिया पर आकर किसी तरह का कोई भी पैसा कमाना नहीं है, और ना ही हम कभी आपसे पैसा मांगते हुए फिरेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। वाह, किसने कहा ये पौलुस कहता है। क्या कहता है? मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। क्यों ठहराया गया, आइए बात करते हैं। गलातियों उसका 1 अध्याय वचन 15। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। वाह, तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है? परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। वाह, और अपने अनुग्रह से बुला लिया। अपने यहां पर लिखा है कि मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। क्यों? और अपने अनुग्रह में बुला लिया। क्यों? वाह, समझिए इस बात को। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, या मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो यहां पर जो जो पौलुस है वो कहता है कि मुझे ठहराया गया है, मुझे बुलाया गया है एक पर्पस के तहत। और जब इच्छा हुई कि मुझ पर अपने पुत्र को प्रकट करे, मतलब कि यीशु मसीह को प्रकट करे। आपको पता है कि जो पौलुस है वो पहले कैसा व्यक्ति था? वो मसीहत के बिल्कुल खिलाफ था। वो तो मसीह लोगों को कहीं ना कहीं जेल में डालता, कहीं ना कहीं मारता, या कहीं ना कहीं उसके उसके अंदर इतनी नफरत थी जो भी यीशु मसीह को लोग मानते थे। लेकिन वो परमेश्वर का ठहराया हुआ था। लेकिन वो परमेश्वर ने उसको अपने अनुग्रह में बुलाया। और परमेश्वर और जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, और जब एक दिन वो जा रहा था चलते चलते, है ना, प्रभु यीशु मसीह उसमें प्रकट हुए। फिर उसको मालूम हुआ कि मैं तो एक मकसद के तहत और पर्पस के तहत यहां पर बुलाया गया हूं। मैं उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा कि कैसे प्रकट हुआ यीशु मसीह, लेकिन यहां पर मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। वाह, तो गर्भ में ठहराया क्यों है? कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। और अनुग्रह में क्यों बुलाया गया है? कि मैं सुसमाचार को सुनाऊं। और अपने पुत्र को क्यों प्रकट किया गया है पौलुस के ऊपर? कि वो अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुना सके। तो बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ठहराया गया है, आपको अनुग्रह में बुलाया गया है, आपको अनुग्रह में बुलाया गया है। और यीशु मसीह को आपके अंदर प्रकट किया गया है। यीशु मसीह को मेरे अंदर प्रकट किया गया है, मुझ में प्रकट किया गया है। क्यों प्रकट किया गया है? कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। देखिए, जितने मसीह लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, इस मकसद को समझे, इस पर्पस को समझे, और अपने बुलाए जाने को समझे, अपने ठहराए जाने को समझे, अपने उस अनुग्रह में बुलाए जाने को समझे। आपके अंदर यीशु मसीह को प्रकट किया गया है परमेश्वर के द्वारा, एक मकसद के तहत, एक पर्पस के तहत। उस चीज को आपको समझना होगा। और वो चीज क्या है? वो आपको क्यों ठहराया गया है, आपको अनुग्रह में क्यों बुलाया गया है, और पुत्र को क्यों प्रकट किया गया है? कि आप सुसमाचार सुनाएं, उसके काम को करें। इन दिनों जब मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, जहां से भी देखता हूं, तो मुझे एक ही चीज दिखती है कि हमें एक मकसद के तहत, पर्पस के तहत चुना गया है। और वो मकसद और वो पर्पस क्या है? कि हम उसके सुसमाचार को सुनाएं।
या जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे, ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नहीं तो आप क्या कर रहे हो? बहुत सारे विश्वासी लोग क्या है, चर्च जाते हैं, तालियां बजाते हैं और आ गए। वहां पर सॉन्ग्स कुछ गाते हैं, कुछ सुनते हैं और आ गए। क्या सॉन्ग गाना परमेश्वर की महिमा के लिए गलत है? बिल्कुल भी नहीं है, उसको करिए। लेकिन जो आपका मेन मकसद है, जो आपका मेन पर्पस है, उसको जरूर जरूर समझे। और ये है आपका मेन मकसद और ये है आपका पर्पस। तो इसको आप समझिए और आपको इस मकसद को, इस पर्पस को समझना होगा। इस मकसद के तहत, इस पर्पस के तहत आप बुलाए गए हैं, ठहराए गए हैं और आपके अंदर यीशु मसीह को इसीलिए प्रकट किया गया है। तो समझिए इस बात को कि मैं यहां पर क्यों हूं। चर्च आप जाएं, आप ये ना जाएं कि बस मैं चर्च जाऊं, पास्टर से जो भी मेरी बीमारी या दिक्कत है उसके लिए हाथ रखवाऊं, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मुझे तसल्ली मिल जाएगी, बस। नहीं, अपने मकसद को समझे, अपने पर्पस को समझे। और मकसद और पर्पस क्या है कि हम उसके सुसमाचार को सुनाएं। तो अपने ठहराए जाने को समझिए और अपने बुलाए जाने को समझिए। तो इसी वचन के वसीले से मैं आपको यही समझाना चाहता था। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे और वीडियो को जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।